बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप पहली मर्तबा हमारे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस मसले में कामयाब हुआ कि मेरा नफ्स कंट्रोल में आ गया। बहुत बड़ा मरज है, बहुत बड़ा जिहाद है, जिहाद बिन नफ्स। और ये कुर्बानी का पैगाम है। अल्लाह ताला ने कहा कि वअम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। जो इंसान असल कुर्बानी के पैगाम को समझ जाए और अल्लाह के रास्ते में ताअत और फरमाबरदारी के जज्बे के साथ पूरी जिंदगी इसार और फिदाइयत के साथ पूरी जिंदगी अल्लाह की बारगाह में उसके हर हुक्म पर तस्लीम और रज़ा बन करके जिंदगी गुजारने के जज्बे के साथ आगे बढ़े और अपने नफ्स को कंट्रोल और काबू में रखे और जिहाद बिन नफ्स के साथ जिंदगी गुजारे, तो अल्लाह ताला ने वक़ामा मन खाफा मकाम रब्बिही, जो इंसान अपने रब के हुजूर खड़े होने से डर गया, खौफ इलाही के साथ जीता। वअम्मा मन खाफा मकाम रब्बी, रब के हुजूर खड़े होने का एहसास बहुत आला मकाम है। उस दिन में कि जब बंदा अल्लाह की बारगाह में होगा, उसके हुजूर खड़ा होगा। वनहा नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को उसने ख्वाहिशात नफ्सानी की पैरवी से आजाद कर लिया। ख्वाहिशात नफ्सानी की पैरवी से आजाद कर लिया, अपने नफ्स को काबू और कंट्रोल में कर लिया। अपने नफ्स से जिहाद करते 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 उसे रब की बारगाह के लिए खुद सुबुर्द बना दिया और वो अल्लाह का ताअत और फरमाबरदार होकर के उसका नफ्स जिंदगी गुजारने लगा। और नफ्स की पैरवी के बजाय नफ्स की पैरवी और ख्वाहिशात की कुर्बानियां देते हुए अल्लाह की पैरवी के जज्बे के साथ जीता रहा। अल्लाह ताला ने कहा फइन्नल जन्नत हियल मावा, उसका ठिकाना जन्नत। तो ये कुर्बानी का पैगाम है क्या कि हम अपने दिलों में अल्लाह का तकवा, क्या कि हम इस्लाम के हकीकी तसव्वुर को समझें कि जहां जहां एक मुसलमान होने की हैसियत से जिंदगी के किसी मसले में रब का हुक्म आए, हम उसके आगे अपने आप को सरेंडर कर दें। यही है कुर्बानी, यही है। हमारी चाहत कुछ है, हमारे अहलो अयाल की चाहत कुछ है, हमारे घर वालों की चाहत कुछ है, हमारे खानदान और कबीले वालों की चाहत कुछ है। हाँ, कितने लोग शादी ब्याह में हुड़दंग मचाते हैं, जुल्म और ज्यादती करते हैं अपने नफ्स पर, समाज पर, दीन के ताल्लुक से। क्यों? तो मैं तो बड़ा नेक हूं, अगली सब में नमाज पढ़ते हैं, हाजी साहब, लेकिन मेरे बेटे घर वाले परेशान किए, बीवी परेशान करते हैं। अब आप बीवी की चाहत को कुर्बान नहीं कर सकते, आप अपने बेटों की गलत चाहत को कुर्बान नहीं कर सकते, क्या मकसद है कुर्बान? समाज के अंदर सारा समाज आपसे गलत चीज का डिमांड कर रहा है। अब समाज की खुशी के लिए, मुआशरे और सोसाइटी की पसंद के लिए अल्लाह की पसंद और रज़ा को कुर्बान करने का जज्बा नहीं ला सकते, तो फिर ऐसी कुर्बानियों की कोई हैसियत नहीं है। यही अल्लाह ताला इन कुर्बानियों के जरिए से हमसे डिमांड करता है कि जहां अल्लाह का हुक्म आ जाए, इज़ क़ाला लहू रब्बुहु अस्लिम, अल्लाह कहे कि मेरे प्रति फरमाबरदार हो जाओ, कह दो अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, अल्लाह मैं तेरे हुक्म के आगे झुक गया, अब इसके आगे मेरे लिए कोई चीज नहीं बचती। तो इस्लाम असल इस्लाम पैरवी, इनक़ियाद, ताअत, फरमाबरदारी का जज्बा, ये हमारे अंदर आना चाहिए। कुर्बानी, इखलास, अल्लाह का तक़वा, फिदाइयत का जज्बा कि जहां अल्लाह की खुशनुदी की बात आ जाए, मैं अपना सब कुछ कुर्बान करके अल्लाह की रज़ा के लिए सारा सब कुछ लगाने के लिए तैयार हूं। ये जज्बा आना चाहिए। हमारे नफ्स की अपनी चाहत है और अल्लाह की चाहत है। हम अपने नफ्स, इस शैतान मलऊन के जरिए से जो नफ्स के अंदर खराबियां हैं, हाँ, इसकी चाहतों को कुर्बान करके अल्लाह की चाहत को तरजीह दे, ये असल कुर्बानी है। और हम इसको समझने की कोशिश करें। ये मेरे भाइयों चंद बिखरी बातें कि हम कुर्बानियां तो कर लिए, लेकिन असल कुर्बानियों के पैगाम को समझने के लिए तैयार नहीं है। हम समझें और अमली तौर पर उनको अंजाम देने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आलमीन सारे मुसलमान आलम को कुर्बानियों की हकीकी रूह, कुर्बानियों के हकीकी तसव्वुर और कुर्बानियों की गर्द व गायत और उसके फलसफे और पैगाम को समझने की तौफीक अता फरमाए और समझ करके अमली जिंदगी में बरतने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला दुनिया में जहां कहीं मुसलमान मजबूर मक़हूर हैं, अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों की मदद फरमा।
اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو خاص طور سے اپنے وطن عزیز میں عزت و سرخروئی اور سربلندی نصیب فرما، اپنے وطن عزیز میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دین و شریعت کی آزادی کے ساتھ، دین و شریعت کی دعوت کی آزادی کے ساتھ، دین و شریعت پر عمل کی آزادی کے ساتھ، ہاں عزت و سربلندی کے ساتھ زندگی جینے اور گزارنے کی اور اسلام کے مطابق رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے اور تمام اہل ایمان کو بخش دے۔ یا اللہ خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو، موت آئے تو ایمان پر آئے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔